औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा इकराम, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इल्म की रोशनी। तो आज हम इस वीडियो में तीसरी जमात का इल्म रियाज़ी मज़मून के असबाह जमा तफरीह और ज़रब के सवालाती पर्चे 10 मार्क्स के लिए किस तरह से तैयार करेंगे जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो सबक है जमा, इस पर बहस करते हैं कि किस तरह से मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। सबसे पहला सवाल है दर्ज झेल इदाद को मकामी कीमत के जद्दुल में लिखकर जमा कीजिए। तो मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर बच्चे जो है कायदा ही सैकड़ा हज़ार इस तरह का मकामी कीमत का जद्दुल डालेंगे और इसको जमा करेंगे। तो दूसरा सवाल है दर्ज झेल इदाद का मजमुआ हासिल होने के लिए मसले की तश्कील कीजिए। यहाँ पर जवाब दिया गया है, हमें सवाल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो है आधे आधे मार्क्स के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये 1 मार्क्स के लिए तो 280 किन आयदाद को जमा करने से क्या है 280 होगा 140 जमा 140। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 150 जमा 150 करने से क्या होगा 300 हासिल होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अकाई हिंदसा पर गौर कीजिए। तजज़िल इदाद की दहाई की तखमीना कीमत लिखें। तो 23 की दहाई की तखमीना कीमत क्या होगी 20 होगी, ये 20 के नज़दीक है। तो 66 की जो दहाई की तखमीना कीमत जो होगी वो 70 है। तो इस तरह से ये आधे आधे मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चौथा सवाल है दर्जज़ेल हिसाब को सुतून में लिखकर मजमुआ मालूम कीजिए। तो इसको इस तरह से सुतून में लिखेंगे और मजमुआ मालूम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं दो मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जोड़ लगाइए। तो यहाँ पर चंद एक मसले दिए गए हैं, इनके यहाँ पर जवाब दिए गए हैं, इन्हें जमा करके क्या है इसको जोड़ लगाना। तो ये रहा जमा से रिलेटेड सवालियाती पर्चा। अब जो है दूसरा सबक तफरीक से रिलेटेड सवालात देखेंगे। तो मंदर जिसम सवालात के 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं, सही जवाब का इंतखाब करते हुए निशानदही कीजिए। तो मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला सवाल है तफरीक के अमल में तफरीक करने वाला अदद कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका जवाब है मफरूक। तो दूसरा सवाल है घटने के अमल को क्या कहते हैं, तो तफरीक कहते हैं। तीसरा जो सवाल है 19 और 19 का तखमीना फ़र्क होगा। तो इसका जो इन दोनों का तखमीना निकालेंगे और जो फ़र्क होगा उसको उसका जवाब होगा 19 का जो तखमीना होगा वो होगा 90 और 19 का जो तखमीना होगा वो 20। तो इस हिसाब से तो इसका जवाब होगा 110, ये सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हल कीजिए। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, दो क्वेश्चंस है एक सवाल के लिए 2 मार्क्स। तो पहला सवाल है दर्ज तफरीक के मसाइल को मकामी कीमत के जद्दुल में लिखकर हल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 मार्क्स इसको 1 मार्क्स यानी ये पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए ये मैंने दिया है। तो यहाँ पर जद्दुल में मकामी कीमत का जद्दुल डालेंगे और तफरीक करेंगे। इसका जो दूसरा सवाल है दर्ज हिसाब को सुतून में लिखकर फ़र्क मालूम कीजिए। तो इन्हें सुतून में लिखेंगे और फ़र्क मालूम करेंगे। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है दर्ज झेल की इदाद के जवाब हासिल करने के लिए मसाइल की तश्कील कीजिए। तो यहाँ पर जवाब दिए गए हैं, यहाँ पर मसाइल को तश्कील करना है क्योंकि ये तीसरी जमात के लिए है। तो यहाँ पर 500 नहीं देना चाहिए बल्कि कुछ 100 ऐसा देंगे तो बच्चे आराम से 200 में से 100 निकालेंगे तो 100 बचेंगे। तो इसी तरह 200 है यहाँ पर 300 में 100 निकालने से 200 हासिल होंगे। 490 है 500 में 10 निकालेंगे तो 490 हासिल होगा। तो इस तरह के सवाल तफरीक सबक से रिलेटेड हमने तैयार किए हैं। तो नेक्स्ट जो सबक है ज़रब से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से तैयार किए जाते हैं देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए यानी एक मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहला सवाल है मंदर जैसल सवालात के 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं, सही जवाब का इंतखाब करते हुए निशानदही कीजिए। तो इसमें सबसे पहला सवाल है दोहराई गई अदद को जमा करने का आसान तरीका क्या कहलाता है। तो इसका जवाब है ज़रब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रब करने वाला अदद क्या कहलाता है? सही जवाब है वो ज़ारिब है। ज़रब की अलामत क्या है? तो ज़रब की अलामत ये है। तो दूसरा क्वेश्चन है, हल कीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिए हैं 2 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं। हर एक सवाल के लिए आधा आधा मार्क्स देंगे। तो ये चारों मिलाकर के है 2 मार्क्स के लिए ये एक सवाल होगा। तो हाफिज ज़रब मालूम करना है। 2 मार्क्स के लिए जो और एक क्वेश्चन है वो ये है, 4 गुंचे हैं, हर गुंचे में 16 अंगूर हैं, तो कुल अंगूर कितने हैं? तो हर एक जो गुंचे में है 6 अंगूर है, तो हर एक कितने गुंचे हैं? हर एक गुंचा जो है 4 है, तो 6 चौक 24। उसी तरह हल कीजिए। ये एक जो सवाल है 3 मार्क्स के लिए दिया गया है। एक फूल में 5 पंखुड़ियां हैं, एक गुलदान में 25 फूल हों तो कुल पंखुड़ियों की तादाद कितनी है? तो ये गुलदान है, इसमें 25 फूल सजाए गए हैं और हर एक फूल में जो है 5 पंखुड़ियां हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के इन जो सवालात हैं वो उसके जवाबात लिखेंगे। गुलदान में फूलों की तादाद कितनी है? 25 है। हर फूल में पंखुड़ियों की जो तादाद है वो 5 है, तो कुल पंखुड़ियों की तादाद जो है 25 ज़रब 5 करेंगे। ठीक है, 25 ज़रब 5 करने से हासिल होगा हमें 5 पंजे 25, दहाई के 2, 5 दूनी 10 भी 2, 12, तो 125 पंखुड़ियों की तादाद। ये जो है तीसरी जमात के इल्मे रियाजी के जो तमाम असबाक हैं LBA पर मुबनी सवालाती पर्चे हमने देखे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर तक ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।